संविधान के साथ छेड़छाड़ के विरोध में जबलपुर में आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ अवाक्स के बैनर तले SC ST OBC समाज और लोकतंत्र संविधान में विश्वास रखने वाले नागरिकों के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सिविक सेंटर से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सिविक सेंटर से प्रारंभ होने के बाद रैली प्रदर्शन करते हुए घंटाघर पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे संविधान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह रैली संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए आयोजित की गई है। उनका मुख्य मुद्दा आरक्षण है और वे किसी भी तरह के बदलाव या छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं। यह रैली संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण की सुरक्षा के लिए है। साथ ही मांग की गई है कि OBC का 27% आरक्षण जल्द लागू किया जाए। जल्द मांग पूरी न होने पर जबलपुर से शुरू हुए इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने की चेतावनी दी गई है। आज पूरे हिंदुस्तान में जहां संविधान के खिलाफ बातें आ रही सामने और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो पूरे देश के नागरिकों को एक अधिकार दिया था संविधान के माध्यम से, उसमें लगातार छेड़छाड़ की बातें आप सुन रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इसके खिलाफ आज जबलपुर शहर में शुरुआत हुई है और ये पूरे हिंदुस्तान में इस लड़ाई की संघर्ष का शुरुआत है। आज ये तो अभी कहना चाहिए अंगड़ाई है, अभी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ना है। और लगातार हम सब लोग और कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि वो लगातार हर उस वर्ग की बात कर रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे कि पिछड़े सिर्फ अकेला, वंचित कोई भी हो, चाहे वो अगड़े में हो, पिछड़े में हो, 90% आबादी जो है जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। और 10% जो लोग हैं पूंजीपति, उनके हिसाब से देश चल रहा है और उनको हाथ में पूरे हिंदुस्तान की जो प्रमुख सरकारी संस्थाएं उनको बेचा जा रहा है। इन सब बातों को लेकर आज का संघर्ष है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ के बैनर तले और शहर के सामाजिक, राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में, जिसमें हमारे बौद्ध विहारों के लोग थे, हमारे पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग थे, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग थे और हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के संगठन थे, सामाजिक संगठन थे, उनके संयुक्त तत्वावधान में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि RSS और उसके जो आनुषंगिक संगठन हैं, जो आए दिन संविधान को कटघरे में खड़ा करते हैं, संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ की बात करते हैं, इस तरीके की ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का आज हमने संकल्प लिया है और राष्ट्रपति महोदय को बोला है कि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा OBC का 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू नहीं है, 13% आरक्षण को हाई कोर्ट में होल्ड करवा के रखा गया है। और आज स्थिति यह है कि हमारे हजारों बेरोजगार घूम रहे हैं OBC समाज के, और जिनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनको भागीदारी और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। 52% आबादी है OBC की, लेकिन 27% भी ईमानदारी से लागू नहीं हो रहा है उनका आरक्षण। तो उनका आरक्षण पर ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए, तमाम प्रकार की वैधानिक बाधाएं को दूर किया जाए और जमीन पे जो है उस 27% आरक्षण को लागू किया जाए। 7 तारीख को BP मंडल की जयंती है, उसके पूर्व आदेश हो जाना चाहिए, अन्यथा ये आंदोलन जो जबलपुर से शुरुआत हुई है, ये आंदोलन पूरे भारत में फैलाया जाएगा। इस आशय और विश्वास के साथ आज हमने ये रैली निकाली थी और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है जिला प्रशासन के माध्यम से। आज हम लोग और आदिवासी कल्याण संघ और अखिल भारतीय OBC महासभा के नेतृत्व में भारत देश के संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए और OBC का 13% जो होल्ड करके अंदर रखा है उसको बहाल करने के लिए आज हम लोग यहाँ ज्ञापन कार्यक्रम सिविक सेंटर से घंटाघर तक माननीय कलेक्टर साहब और राष्ट्रपति साहब के नाम आज हम लोग रैली निकाले हैं। अगर ये 13% होल्ड हमारा OBC का नहीं खोले और भारत देश में OBC की जाति का जनगणना तो कराना पड़ेगी। अनुच्छेद 304 है जो OBC के लिए दिया गया है, इसमें विधानसभा और लोकसभा में OBC का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसके लिए हम लोग आज यहाँ अगर नहीं दिए तो आज हम एकत्रित हुए हैं। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।